हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएस कंप्यूटर क्लासेस। आज की हमारी वीडियो है आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक पे फोल्क पेंटिंग्स ऑफ इंडिया। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि सबको ये वीडियोस मिल सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहली पेंटिंग हमारे पास आती है कलमकारी। ये बेसिकली एंशियंट इंडियन आर्ट है जो फैब्रिक पे बनाया जाता था। ये एक हैंड पेंटिंग है जो टैमरिंड पेन यानी वुडन पेन के साथ और नेचुरल डाइस के साथ बनाया जाता था। नेचुरल डाइस वो कैसे लेते थे? वेजिटेबल कलर्स, फ्रूट कलर्स, इसी तरह रूट से ऐसे कलर नेचुरल डाइस वो यूज़ करते थे। ये 3000 ओल्ड कलमकारी पेंटिंग है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यूज़ की जाती थी। सबसे स्टार्टिंग में ये बेसिकली कलमकारी साड़ीज़ बनाने के लिए यूज़ की जाती थी। ये रिकॉग्नाइज की गई, मतलब फेमस ही हुई मुग़ल एरा के टाइम पे। मुग़ल टाइम पे ये फेमस हुई ज़्यादा। और ये कलमकारी जो है वेरी डिटेल्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड पेंटिंग है। जैसे कि आप सब ये देख रहे हो, ये पेंटिंग में बहुत ही डीप सी सारी डिटेल्स है, एक पॉइंट अच्छे से बनाए गए हैं। बहुत ही डिटेल्ड और कॉम्प्लिकेटेड पेंटिंग है। और ये स्पेशली हिंदू मैथोलॉजीज पे बनाई जाती थी, यानी रामायण और महाभारत के जो भी उस टाइम पे हुआ सारी स्टोरीज पे उसके ऊपर ये पेंटिंग्स बनाई जाती थी। ये बुद्ध और बुद्धिस्ट आर्ट फॉर्म को भी रिप्रेजेंट करती थी। तो नेक्स्ट पेंटिंग हमारे पास है पटना कलम पेंटिंग। ये जनरल रूटीन पेंटिंग है। जैसे बेसिकली आज के टाइम पे हम क्या काम करते हैं, वैसे उस टाइम पे क्या होता था, जो भी लोग काम करते थे, कुछ कपड़े धोना या कुछ भी काम, वो उसकी पेंटिंग वैसे सीन्स क्रिएट किए जाते थे। इट जनरली डील्स विद थीम ऑफ ए कॉमन मैन, कि ये कॉमन मैन जो भी उस वक्त काम करता था, जैसे हल चलाना होता, जैसे भी काम थे उस वक्त, उसकी पेंटिंग वो बनाई जाती थी। इसमें कोई भी ब्रशेस यूज़ किए जाते थे स्केचेस की जगह। कोई स्केचेस में यूज़ नहीं किया जाता था, डायरेक्ट ब्रशेस यूज़ करते थे। और नेचुरल डाइस इसमें भी यूज़ की जाती थी। स्टार्टिंग के टाइम पे हर पेंटिंग नेचुरल डाइस के साथ ही बनाई जाती थी, इसीलिए इसका एक अलग नाम फेमस हुआ जिसे कहते हैं कजली स्याही। ये मुग़ल स्टाइल और ब्रिटिश स्टाइल, मुग़ल्स और ब्रिटिश के बीच में एक लिंक क्रिएट करती है, उन्हीं के बीच में ये स्टार्ट हुई। ये अकबर द्वारा प्रमोट की गई टेक्निक और ब्रिटिशर्स द्वारा ली गई। अकबर के टाइम पे ये प्रमोट हुई और ब्रिटिशर्स ने इसे अडॉप्ट किया 19th सेंचुरी में। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है पिचवाई पेंटिंग। पिचवाई पेंटिंग इज ए स्टाइल ऑफ पेंटिंग दैट ओरिजिनेटेड ओवर 400 years ago in the town of नथद्वारा नियर उदयपुर इन राजस्थान। ये 400 साल पहले बनाई गई, तकरीबन 400 साल पहले बनाई गई नथद्वारा नियर उदयपुर इन राजस्थान में। उदयपुर के पास एक नथद्वारा टाउन था, तो राजस्थान में बनाई गई। ये एक क्लॉथ पेंटिंग है जिसमें लॉर्ड श्री कृष्णा जी के बारे में बताया जाता था। उनकी सारी रासलीला जो भी करते थे, सारे उनकी मस्तियाँ सारे इस क्लॉथ पे बनाई जाती थी ये पेंटिंग। और ये जो यूनिक वर्ड पिचवाई है, संस्कृत वर्ड से है पिच, डैट मीनिंग बैक एंड वाइस मीनिंग हैंगिंग। तो बेसिकली पिचवाई का मीनिंग ये था कि ये श्रीनाथ जी तो मूर्ति थी उनकी, श्री कृष्ण जी को उस वक्त श्रीनाथ जी भी कहा जाता था, ये उनकी मूर्तियों के पीछे रखी जाती थी पेंटिंग। तो नेक्स्ट पेंटिंग हमारे पास है तंगकास। तंगका इज ए तिब्बतन वर्ड विच मीन्स फ्लैट, सो ए तंगका इज ए पेंटिंग ऑन ए फ्लैट सरफेस। ये तंगका जो है इसका तिब्बतन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है फ्लैट। ये फ्लैट सरफेस पे बनाई जाती थी जो पेंटिंग है, इसीलिए इसका नाम तंगका रखा गया। ये एक सिल्क पेंटेड स्क्रॉल है जिसमें वेजिटेबल और नेचुरल डाइस के साथ कैनवस यूज़ किया जाता था। इट इज़ ईजी टू रोल एंड लाइट इनफ टू कैरी। ये बहुत ईजिली रोल की जाती क्योंकि एक फ्लैट सरफेस था, सिल्क का क्लॉथ था, तो ईजिली रोल हो जाता था। ये मॉन्क्स द्वारा टीचिंग के लिए यूज़ किया जाता था, जो ये पेंटिंग्स लेके डिफरेंट विलेजेस में जाते थे और बुद्धा की जो टीचिंग थी उसको टीच करते थे लोगों को। तो नेक्स्ट पेंटिंग हमारे पास है मधुबनी पेंटिंग्स। मधुबनी पेंटिंग्स क्या है?
It is one of the most famous art of Bihar, mostly practiced in Mithila and some other parts of Bihar. ये बिहार की बहुत ही फेमस आर्ट था जो मिथिला और अदर पार्ट्स में यूज़ किया जाता था. दिस यूनिक स्टाइल ऑफ आर्ट वाज यूज्ड बाय द वुमेन टू डेकोरेट देयर हाउस walls and doors in order to see God's blessing in the form of prosperity and peace. ये जो आर्ट था ये वुमेन्स जो उस टाइम पे वुमेन्स थी इसी आर्ट से अपना हाउस डेकोरेट करती थी या उसकी वॉल्स या डोर्स को डेकोरेट करती थी ताकि वो गॉड की ब्लेसिंग ले सकें. इन 1934 बिहार सफर्ड विद ए मेजर अर्थक्वेक. 1934 में बिहार में एक अर्थक्वेक आया जिसमें एक ब्रिटिश ऑफिसर था मधुबनी एरिया का, विलियम जी आर्चर, हु वाज वेरी फॉन्ड ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर. जो इंडियन आर्ट और कल्चर का बहुत शौकीन था, उसने ये आर्ट फाइंड किया डैमेज वॉल ऑफ मधुबनी ड्यूरिंग हिज इंस्पेक्शन. जब अर्थक्वेक के बाद विलियम जी आर्चर इंस्पेक्शन के लिए आया, उसने ये आर्ट डैमेज वॉल ऑफ मधुबनी पे देखा. जो मधुबनी का एरिया था, जो घर थे, डैमेज वॉल थी सारी, उसने ये आर्ट देखा. मधुबनी पेंटिंग्स आर यूजली बेस्ड ऑन दी रिलीजियस थीम्स लाइक द इमेजेस ऑफ गॉड लाइक लॉर्ड कृष्णा, सीन्स ऑफ रामायण एक्सेट्रा. ये भी एक रिलीजियस थीम पे पेंटिंग थी सारी, जिसमें श्री कृष्ण जी की या रामायण की सारी स्टोरीज बनाई जाती थी. तो नेक्स्ट पेंटिंग हमारे पास है तंजौर. तंजौर पेंटिंग क्या है? तंजौर पेंटिंग आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ क्लासिकल साउथ इंडियन पेंटिंग्स. साउथ इंडियन पेंटिंग्स की ये बहुत एक क्लासिकल फेमस पेंटिंग थी. इट वॉज ए 16th century when the supremacy of Marathas originated. तंजौर पेंटिंग्स आल्सो नोन एज तंजौवीर. ये 16th century में मराठास द्वारा बनाई गई, जिसे तंजावुर पेंटिंग्स भी कहा जाता था. ये जो तंजौर पेंटिंग्स थी डिफरेंट एंड यूनिक पैटर्न फॉलो करती थी. द डेंस कंपोजिशन, रिच सरफेस एंड वाइब्रेंट कलर्स डिस्टिंग्विश तंजौर पेंटिंग्स फ्रॉम अनदर प्रेजेंट फॉर्म ऑफ इंडियन पेंटिंग्स. इसमें एक डेंस कंपोजिशन यूज़ किया जाता था और रिच सरफेस था जिसमें डिफरेंट वाइब्रेंट कलर यूज़ किए जाते थे जो इसको बाकी पेंटिंग से अलग करती थी. मटेरियल लाइक ग्लास, वुड एंड मिका एज वेल एज सम अनयूजुअल मीडियम्स लाइक म्यूरल्स, आइवरी एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स वर यूज्ड फॉर द पेंटिंग्स. इसकी मेन चीज़ जो इसमें यूज़ की जाती थी वो था ग्लास. ये बेसिकली ग्लास पेंटिंग थी उस टाइम की जो बहुत ही फेमस हुई. तो नेक्स्ट हमारे पास है पहाड़ पेंटिंग. ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं पहाड़ पेंटिंग की है, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं. पहाड़ पेंटिंग ओरिजिनेटेड इन दी भिलवाड़ा रीजन ऑफ राजस्थान. ये राजस्थान के भिलवाड़ा रीजन में पाई गई थी. स्क्रॉल पेंटिंग ऑन ए लॉन्ग रेक्टेंगुलर क्लॉथ. द आर्ट प्रिंट ऑफ हीरोज इन हिस्ट्री सच एज पृथ्वीराज चौहान, अमर सिंह राठौड़ एंड अदर्स. ये एक लॉन्ग रेक्टेंगुलर क्लॉथ पे पेंटिंग बनाई जाती थी जो हीरोज थे उस वक्त के, जैसे पृथ्वीराज चौहान हो गए, अमर सिंह राठौड़ हो गया, और जो बाकी जो भी हीरोज थे उस टाइम के या फेमस थे जो उस टाइम के, उन पे बनाई जाती थी. पहाड़ पेंटिंग आर ए पार्ट ऑफ एन एलेबोरेट सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस बाय पेयर ऑफ बलेदिस, यूजुअली ए प्रीस्ट एंड हिज वाइफ, कॉल्ड बोपा एंड बोपी, बिलोंगिंग टू द रबड़ी ट्राइब ऑफ रोमैडिक कैटल. ये बेसिकली एक पेंटिंग का क्या होता था, एक प्रीस्ट और हिज वाइफ थी, जो कि मतलब एक पंडित और उसकी वाइफ थी जिनका नाम था बोपा एंड बोपी. ये इन पेंटिंग्स को लेके ट्रैवल करते थे विलेज टू विलेज विद देयर रवानता, ए टू स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट एंड यूजिंग द पहाड़ पेंटिंग एज विजुअल एड्स. इनके पास एक इंस्ट्रूमेंट, टू स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता था और ये इन पेंटिंग्स को लेके विलेज टू विलेज आते थे और परफॉर्म ड्रामेटिक रेंडिशंस ऑफ स्टोरीज फ्रॉम द रामायण, हनुमान चालीसा एंड अदर मैथोलॉजिकल टेल्स. और रामायण, हनुमान चालीसा और किसी भी अदर मैथोलॉजिकल टेल्स जो भी थी उस वक्त की, उनकी स्टोरीज को परफॉर्म करते थे. तो नेक्स्ट पेंटिंग हमारे पास है वारली पेंटिंग्स. वारली पेंटिंग्स क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ट्राइबल आर्ट विच ओव्स इट्स ओरिजिन टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन इंडिया. ये महाराष्ट्र में पाई जाती थी. ट्राइबल पीपल एक्सप्रेस देमसेल्फ इन विविड स्टाइल्स थ्रू पेंटिंग्स विच दे एग्जीक्यूट ऑन द वॉल्स ऑफ देयर हाउस. ये भी हाउस की वॉल्स पे बनाई जाती थी. हैव सम कॉमन फोक आर्ट्स, प्रिंट्स ऑफ मैरिज गॉड, हिज हॉर्स अलॉन्ग विद ब्राइड एंड ग्रूम.
जैसे आप ये देख रहे हो, वारली पेंटिंग बेसिकली क्या था कि लोग उस वक्त जो भी चीज़ें सेलिब्रेट करते थे वो सारी चीज़ें पेंटिंग में बना देते थे। जैसे आप इसमें देख रहे हो, ये जो फर्स्ट वाला है इसमें सेंटर में, ये जो फर्स्ट वाला है इसमें सेंटर में एक म्यूजिशियन है और बाकी उस आसपास लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये देख रहे हो, ये जो बैलगाड़ी है, ब्राइड और ग्रूम जा रहे हैं, जो इसी में वही बताया गया, हैव सम कॉमन फोक आर्ट्स, प्रिंट ऑफ मैरिज गॉड, हिज हॉर्स अलोंग विद ब्राइड एंड ग्रूम। इसका एक फेमस थीम था, दैट इज द डांस मैन एंड वुमेन परफॉर्म इन सर्कल्स एंड स्पाइरल अराउंड ए म्यूजिशियन। जैसे मैंने आपको बताया, ये सेंटर में म्यूजिशियन है और बाकी मैन एंड वुमेन इसके आसपास सर्कल में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पेंटिंग हमारे पास है पटचित्रा पेंटिंग। पटचित्रा पेंटिंग बेसिकली क्या है, पटचित्रा और पटचित्रा इज ए जनरल टर्म ऑफ ट्रेडिशनल क्लॉथ बेस्ड स्क्रॉल पेंटिंग बेस्ड इन द ईस्टर्न इंडिया स्टेट ऑफ उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में ये पाई जाती थी। दिस पेंटिंग्स हैव पेंटिंग्स दैट हैव बीन इंस्पायर्ड बाय द भक्ति मूवमेंट। ये बेसिकली भक्ति मूवमेंट से इंस्पायर की गई थी। द वेरियस फोक आर्ट्स डिपिक्ट स्टोरी ऑफ राधा कृष्ण एंड जगन्नाथ इन बोल्ड कलर्स। ये जो पेंटिंग थी बेसिकली एक भक्ति मूवमेंट पे थी, जो वेरियस आर्ट्स परफॉर्म करती थी श्री राधा कृष्ण जी के भक्ति पे या जगन्नाथ जी के सारे भक्ति मूवमेंट्स पे ये सारी पेंटिंग्स बनाई जाती थी। नेक्स्ट पेंटिंग हमारे पास है फोक आर्ट डिज़ाइंस। फोक आर्ट डिज़ाइंस आर डाइवर्स इन इंडिया एंड रिफ्लेक्ट ओवर इच कल्चर हेरिटेज। द अदर फॉर्म ऑफ फोक आर्ट पेंटिंग्स इंक्लूड राजस्थानी पेंटिंग्स, पहाड़ी पेंटिंग्स, जैन आर्ट एट गुजरात, वर्ली पेंटिंग्स ऑफ महाराष्ट्र। बेसिकली फोक आर्ट डिज़ाइन में हमने जो भी पीछे सारी पेंटिंग्स पढ़ी है वो सारी इंक्लूड की गई है लास्ट में। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस जल्दी मिल सके। थैंक यू सो मच।